ओम शांति। आज हम सुनेंगे 2 मई 2023 बाबा की मुरली। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें आत्म अभिमानी होकर रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अपने तन मन धन से भारत की सेवा करनी है। बाबा ने कहा भारतवासी मुझे भूल गए हैं, इसलिए कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते बाबा आकर इस समय नई दुनिया की स्थापना करते हैं और देवी देवता बनाने के लिए राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य एक तरफ तो कहते हैं कि परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है, दूसरी तरफ वो सर्वव्यापी कहते हैं। बाबा कहते हैं ये धर्मग्लानि है, परमात्मा की महिमा तो ऊंचे से ऊंची है। आज बाबा ने वरदान में कहा है कि तुम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनका निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। अपने ऊपर ध्यान देना और ध्यान से चलना और अभ्यास बार बार करना। बाबा कहते लेकिन कभी भी तुमको अटेंशन का भी टेंशन नहीं होना चाहिए, इस बात का भी टेंशन नहीं होना चाहिए कि हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है, हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है। बाबा कहते सहज और सरल तरीके से ये दोनों चीज़ों का प्रयोग करना है। और बाबा ने ये भी बताया कि तुम्हें दूसरों की सेवा करने से पहले स्वयं की सेवा करनी है, स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा में बैलेंस रखना है। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा कहते हैं कि तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। और बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलते रहो, तुम्हारा ऊंचा कुल है और तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओ। बाबा कई बार कहते हैं कि तुम्हें स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने जन्मों को याद करना है, कैसे आत्मा सतयुग से लेकर यहाँ तक पहुँची है, उस सब को जो हम रिवाइज करते हैं उसी को स्वदर्शन चक्र बाबा कहता है। प्रश्न है शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर है बाप का डायरेक्शन है श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम याद करो, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। बाबा बच्चों को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि एक तो श्रीमत पर चलकर तुम्हें इस भारत का बेड़ा पार करना है और सब धर्मों को भूलकर एक बाबा को याद करना है। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ, तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। बाबा कहते तुम्हें ये सेवा करनी है, तुम श्रीमत पर अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है निराकार शिव परमात्मा, परम पिता परमात्मा की महिमा, उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान एक हैं, कुत्ता बिल्ली पत्थर भीतर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं यह सब नास्तिक हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि भगवान तो एक ही होता है, भगवान इतने सारे थोड़ी ना हो सकते हैं। बाबा कहते भारत में कितनों को भगवान मानते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, जानवरों के अंदर भी भगवान कहते हैं, मनुष्यों के अंदर भी, सबके अंदर भगवान, कच्छ मच्छ कण कण में भगवान कहते हैं। बाबा कहते हैं तो वो तो सबको भगवान बना रहे हैं। बाबा कहते बल्कि खुद को भी भगवान कहते हैं कुछ साधु सन्यासी। तो बाबा कहते हैं कि वो सब नास्तिक हैं। माना नास्तिक का मतलब बाबा बताते हैं जिसको भगवान का परिचय नहीं है। परम पिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है, पतित सृष्टि को पावन करते हैं, अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं।
5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था। यह कौन समझाते हैं? अब बाबा कहते हैं परमात्मा की तो महिमा बहुत ऊंची है, सबसे ऊंची महिमा परमात्मा की है जो इस पुरानी सृष्टि को नया बनाते हैं। वही परम पिता परमात्मा शिव जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। भारतवासी कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, भारत को सुख गनेरे थे अब नहीं है, अब है आसुरी रावण संप्रदाय। तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माता पिता त्वमेव। ये भक्ति मार्ग में भारत में ही गायन है परमात्मा के लिए। बाबा कहते भारत जो सुख की दुनिया थी अभी रावण की दुनिया बन गई है। हर एक नर नारी में 5 विकार व्याप्त हैं। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई न कोई विकार जरूर हैं। यह है ही पतित दुनिया। पतित भारत, सतयुग में भारत पावन था। अब बाबा बता रहे हैं कि इस समय हर आत्मा के अंदर 5 विकार व्यापक हैं। मतलब बाबा कहते हैं कि 5 विकार सर्वव्यापी हैं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर बाबा कहते हैं हर आत्मा में एक जैसे विकार नहीं है, किसी में कोई ज़्यादा है, कोई विकार कम है, लेकिन है सबके अंदर। बाबा कहते हैं सतयुग में जो भारत पावन था, पवित्र ग्रस्त धर्म पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते हैं अब क्या बन गया है? अपवित्र बन गया है। भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था, हीरे जवाहरों के महल थे। भारत में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों कब्रों आदि में हीरे जवाहर लगाए हैं। भारत तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं। अब बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी गायन है, पुराने ज़माने में भी गायन है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो स्वर्ग की तो बात है, इतना वहाँ पे धन था, सोना चांदी हीरे जवाहर थे। तो उसके बाद सोमनाथ का मंदिर जो बनाया था, बाबा कई बार बताते हैं मुरली में, उसमें कितना सोना चांदी लगाया था, जो मुसलमानों ने उस पर 16-17 बार आक्रमण करके उसको सब लूट लिया। बाबा कहते जितना धन था भारत के अंदर, वो मुसलमानों का राज आया, मुस्लिम राजा आए तो उन्होंने सब लूट कर भारत से उन सब हीरे जवाहरातों को मस्जिदों में लगा दिया, कब्रों में लगा दिया। बाबा कहते भारत, और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का राज आ गया तो बाबा कहते भारत तो बिल्कुल कंगाल ही बन गया। मेरे को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं, मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है कि तुम मात पिता तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राज योग और ज्ञान सिखला करके। परम पिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं आत्म अभिमानी भव। बाबा कहते हैं सब मुझे भूल गए हैं इसलिए नास्तिक बन गए हैं, माया का राज आ गया है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो भारतवासियों को देवता बनाने वाला हूँ ना, स्वर्ग का वर्षा देने वाला हूँ, राजयोग सिखाने वाला हूँ। तो अभी बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ सब आत्माओं को कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी ऐसे नहीं, परमात्म अभिमानी भव, यह रोंग है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम। बाबा कहते कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, दोनों ही परम धाम में रहते हैं। तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्मो हम ब्रह्म ही ब्रह्म हैं, बाकी सब झूठ है, हम भी ब्रह्म हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? बाबा कहते हैं गायन है भगवान के लिए कि वो पतित पावन है। और अगर बाबा कहते कि परमात्मा सबके अंदर है तो बाबा कहते सब पतित दुनिया में रहने वाले पतित पावन कैसे हो सकते हैं? वो तो पावन दुनिया से आता है सब पतितों को पावन बनाने परमात्मा। वह खुद ही पतित हैं तो औरों को पावन कैसे करेंगे?
जो पहले पवित्र हैं उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही राजयोग आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य, सतयुग का प्रिंस था। परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। बाबा बता रहे हैं बच्चों को कि तुम कितने पावन थे सतयुग में। अब बाबा कहते हैं अब तुम पतित बन गए हो, अब दोबारा से पावन बनना है तो बाबा कहते मत पे चलो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। एक तरफ तो कहते हैं भगवान का ना कोई नाम है ना कोई रूप है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं ना सबके अंदर है। इसको कहा जाता है धर्म गिलानी। कोई को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया, कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। बाबा कहते अब जब शिव बाबा आकर बच्चों को सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो बाबा कहते भाई ज्ञान तो मनुष्य ही सुनेंगे ना। बाबा मनुष्यों को ही सुना रहे हैं। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। वह परम पिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अब बाबा कहते दुनिया वाले ये नहीं जानते कि भगवान आकर नई सृष्टि कैसे रचते हैं, कैसे वो अपना काम करते हैं। वह आत्माओं का बाप है तो सब हो गए शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस मात पिता से मिलता है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है और वर्षे को भी याद करो। मौत सामने है, मरने से मैं कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। अब बाबा खुद कह रहे हैं, भगवान धरती पर खुद आकर कह रहा है कि बच्चे अब जैसा मैं कहता हूँ, जैसी मैं श्रीमत दे रहा हूँ उसके ऊपर चलो वर्षा पाने के लिए। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत, यह है पांडव मत। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत, गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों की है प्रीत बुद्धि, तुम जानते हो यह है झूठ खंड। 5000 वर्ष पहले था सचखंड। बाबा कहते जो कौरव हैं, जो आत्माएं जिनको बाबा का परिचय नहीं है, उनको बाबा कौरव संप्रदाय कहते हैं। तो बाबा कहते वे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं। इस समय झूठखंड बन गया है। 5000 वर्ष पहले था सचखंड। देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। बाबा कहते जो भारतवासी हैं वो एक समय राजा थे, मालिक थे नई दुनिया के, लेकिन अभी तो नहीं रहे। वहाँ पर ऑलमाइटी अथॉरिटी एक राजा का राज रहता था, अभी वह नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थे, अब पाप आत्माएं हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे तुम बच्चों के, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब बाबा इसके ऊपर समझा रहे हैं कि जैसे दुनिया में क्या कहते हैं भगवान मनुष्य के अंदर भी है,
फिर मनुष्य के लिए क्या कहा जाता है कि मनुष्य पुण्य आत्मा भी है, पाप आत्मा भी है। तो अगर भगवान मनुष्य के अंदर है तो वो पाप परमात्मा हो गया। तो ये तो कभी भी नहीं सुना कि पुण्य परमात्मा पाप परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कभी। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। तुमको बेहद का की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। बाबा कहते अब मैं तुमको लेने आया हूँ वापस, तुम्हारा टीचर हूँ बेहद का, तुमको सारा चक्र का राज समझा रहा हूँ। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते, ब्राह्मणों का है सबसे ऊंच कुल। ब्राह्मण चोटी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते हैं तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी कुल बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते रहते हैं। सर्वोदया लीडर, सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर ना सके। बाबा कहते हैं यहाँ के मनुष्य अपने को क्या टाइटल देते हैं? सर्वोदया, सब पर दया करने वाले। बाबा कहते हैं सब पे रहम करने वाले तो परमात्मा है, मनुष्य थोड़ी ना सब पे रहम कर सकता है, सबके ऊपर दया कर सकता है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक ही बाप को कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते हैं सब धर्मों को भूल के एक बाबा को याद करोगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ऐसे नहीं, पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही बाप है, यह है शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र रहते हैं। यह भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना हैं जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा बच्चों को क्या नाम देता है? शिव शक्ति पांडव सेना, जो अपने तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक तरफ है नॉन वायलेंस, दूसरी तरफ है वायलेंस। वह क्या करते हैं और तुम क्या करते हो? यादगार खड़ा है। 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, यह नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है ना। बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में जाते हैं लेकिन शिव को यथार्थ रीति जानते नहीं, शंकर को ही शिव समझ लेते हैं। तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आओ, हे बाबा आकर हमको फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवान ही है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ, तभी तो सब सारी आत्माएं याद करती हैं ना, भगवान को बुलाती हैं। पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम याद करो। वह बाप है सतचित ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वह आते हैं बच्चों को पढ़ाने। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं सुनती हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप कहते हैं तुम हो सिकी लदे, बहुत काल से बिछड़े हुए। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं जिनको अंत तक यहाँ रहना है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बहुत काल से मेरे से बिछड़े हुए हो। सबसे पहले परम धाम को छोड़कर हम ही तो आते हैं और लास्ट तक रहते हैं, तो हमको ही फिर बाबा मिलता है। स्वर्ग के आदि में यह देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। जब परम पिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती हैं। सबसे पहले बाबा से कौन मिलते हैं? जो सबसे पहले बिछड़े थे, मतलब हम बाबा के बच्चे।
बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें घर गृहस्थी में रहना है, लेकिन कमल के फूल के समान रहना है। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ के अंदर रहता है लेकिन कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। ऐसी बाबा कहते हैं कि तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। इस पतित दुनिया के अंदर रहते हुए, पतित वायुमंडल के अंदर रहते हुए तुमको श्रेष्ठ बनना है। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं। बेहद का बापूजी कहता है, मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूँ, स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूँगा। अब बाबा बताते हैं कि एक तो हद का बापू महात्मा गांधी हो, और बाबा कहते हैं मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ, मैं बेहद का बापू हूँ, स्वर्ग की स्थापना मैं ही करूँगा। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, यह फिर सबको इस सृष्टि से भगाकर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं जो हद के बापू थे महात्मा गांधी, उन्होंने तो अंग्रेजों को भगाया, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो इस समय आया हूँ, सब आत्माओं को ही अपने साथ भगाकर ले जाऊँगा। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वही फिर आकर राज्य करेंगे, यह बड़ा झाड़ है। बाबा कहते हैं जो सूर्यवंशी राज्य में आएंगे वही तो राज करेंगे ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय, जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा कहते हैं कि मैं तो पुरुषार्थ करा रहा हूँ, श्रीमत भी दे रहा हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ। बाबा कहते हैं अब जो आत्मा जितना पुरुषार्थ करेगी, जितना बाबा को याद करने मेहनत करेगी, पढ़ाई पे ध्यान देगी, बाबा कहते हैं वो ऊंचा पद पाएगी। भारत में पहले दैवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने हैं। अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे, अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय माना भगवान के बच्चे हो, फिर तुम दैवी संप्रदाय में जाओगे। तो बाबा कहते हैं ये सारा ज्ञान तुमको अच्छी तरह समझना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनना है, आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है, शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। बाबा कहते हैं तुम्हें सबको सुख देना है ना, आसुरी कर्तव्य कोई नहीं करना। शिवालय की स्थापना में बाबा ने कहा तुम्हें तन मन धन से मददगार बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। बाबा कहते हैं घर गृहस्थी में भले रहो लेकिन याद तुम्हें एक शिव बाबा को करना, उनको भी नहीं करना। और आत्म अभिमानी बनकर रहना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। वरदान है अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है, इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। क्या कहता है बाबा कि तुम्हें कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना है ना। अटेंशन मतलब क्या कहता है बाबा कि तुम्हें ध्यान से चलना है, माया से बच के रहना है, बाबा की बातें रिवाइज करते रहना है, ज्ञान रिवाइज करते रहना है ना, और परिस्थितियों से बच के रहना है, वायुमंडल से बच के रहना है, तमो प्रधानता से बच के रहना है,
मतलब अपने ऊपर ध्यान देना है कि मुझे श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा कहते कि भाई अटेंशन का भी टेंशन ना ले लेना कि अटेंशन रखना उसकी टेंशन हो जाए, ये कह रहा है बाबा। सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। बाबा हमेशा कहता है कि पहले नंबर पे अपनी सेवा करो, पहले खुद को मजबूत बनाओ, खुद को शक्तिशाली बनाओ, फिर तो दूसरों की सेवा करोगे। अगर अपनी सेवा नहीं की और दूसरों की सेवा में लगे रहे तो माया आएगी, बाबा कहते हैं, फिर तो बैलेंस नहीं रहेगा। बाबा हमेशा कहता है कि स्व की सेवा और दूसरों की सेवा में बैलेंस होना चाहिए। मेरे अंदर खुद होगा तभी तो मैं दूंगा ना, इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमज़ोर नहीं बनो, अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। बाबा कहते कमज़ोर मत बनो, तुम कलप कलप की विजयी आत्मा हो, अनेक बार तुम निमित्त बने हो, अनेक बार तुम विजयी बने हो। बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कोई काम जब पहली बार किया जाता है तो कह सकते हैं कि मुश्किल है, लेकिन बाबा कहते हैं तुमने तो माया को हर कलप में जीता है। बाबा स्वमान देता है मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। स्लोगन है ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमज़ोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। बाबा कहते हैं एक तो ज्ञान युक्त बनना है, ज्ञान युक्त मतलब ज्ञान की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, उसके हिसाब से चलना, और दूसरा रहमदिल दूसरी आत्माओं पर। तो बाबा कहते हैं कमज़ोरियों से दिल का वैराग्य आएगा, फिर कमज़ोरियाँ अपने आप निकल जाएंगी। जो मेरे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, अगर ये दो चीज़ आ जाती हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त हो जाते हो और रहमदिल बन जाते हो, तो कमज़ोरियाँ अपने आप छूटती जाएंगी, बाबा से चार्जिंग होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।